जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगी। तो आज है 12 जून 2025 और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, LIC के अंतरिम सीईओ कौन बने हैं। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रश्न है LIC के अंतरिम सीईओ एंड MD कौन बने हैं। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, सत्यपाल भानु बने हैं। कौन बने हैं LIC के अंतरिम सीईओ एंड MD? तो क्या बोलोगे, सत्यपाल भानु बन गए हैं LIC के अंतरिम सीईओ और MD मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं LIC के बारे में। तो LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और LIC का मुख्यालय कहाँ है? तो बोलोगे मुंबई में है। LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना हुई थी। तो LIC के अंतरिम सीईओ एंड MD कौन बन गए हैं? तो क्या बोलोगे, सत्यपाल भानु बन गए हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देखो, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निर्देशक किसे बनाया गया है? तो अश्वनी लोहानी को बनाया गया है। किसे बनाया गया? तो क्या बोलोगे कि सर अश्वनी लोहानी को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निर्देशक बनाया गया है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, रक्षा संपदा का नया महानिर्देशक किसे बनाया गया? शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? एस महेंद्र देव को बनाया गया। भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? शैलेश सी मेहता बने हैं। TVS मोटर के अध्यक्ष कौन बने? सुदर्शन बेनू बने हैं मेरे प्यारे बच्चों, TVS के नए अध्यक्ष। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इंडिगो के नए अध्यक्ष कौन बने? विक्रम सिंह मेहता बने हैं। अच्छा, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो बोलोगे 52 में है BR गवई। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो बोलोगे ज्ञानेश कुमार। CRPF के महानिर्देशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? V नारायणन। भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर किसे बनाया गया है? संजय मल्होत्रा को। नासा के नए प्रमुख कौन है? तो क्या बोलोगे कि सर जेरेड इसाकमैन जो हैं वो नासा के नए प्रमुख हैं। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है? तो बोलोगे हर्षवर्धन अग्रवाल जो है वो फिक्की के नए अध्यक्ष है। कौन है फिक्की के नए अध्यक्ष? तो क्या बोलोगे, हर्षवर्धन अग्रवाल। अच्छा, यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा। भारतीय तटरक्षक बल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एस प्रमेश को। नाटो के नए महासचिव कौन है? तो बोलोगे मार्क रूट हैं। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, BSNL अर्थात भारतीय संचार निगम लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक कौन है? तो बोलोगे रॉबर्ट जेरार्ड रवि। दोस्तों BSNL के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक दोनों हैं। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बता दो कि BSNL जो मेरे प्यारे बच्चों है, तो BSNL का मुख्यालय कहाँ है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में कि BSNL का मुख्यालय कहाँ है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? सम्मी सिल्वा बने हैं। अच्छा, असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो विकास लखेरा बने हैं असम राइफल के नए महानिर्देशक मेरे प्यारे बच्चों। देखो, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के नए CMD कौन बने? संतोष कुमार झा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन बने? नवाब सलाम बने हैं। ITBP के महानिर्देशक कौन है? राहुल सरगोत्रा है। और ADB के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? ADB क्या होता है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का फुल फॉर्म है। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि ADB का मुख्यालय कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों। तो ADB के 11वें अध्यक्ष कौन बने? तो क्या बोलोगे, मसातो कांडा बने हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों ये मैंने कुछ आपको महत्वपूर्ण अध्यक्ष मैंने करवाया कवर। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है। माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो एनवीडिया बनी है। एनवीडिया माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? एनवीडिया। एनवीडिया बन गई है माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। एकदम याद रखना, भूलना मत मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ही बताया था ना नासा के बारे में, तो नासा के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों।
देखो हमारा अगला प्रश्न है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 9वें भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय दुबई में है और इसके चेयरमैन जय शाह है। स्थापना आप बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स के सेशन में। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 9वें भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों कि सर महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। कौन बने आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 9वें भारतीय पुरुष खिलाड़ी? तो क्या बोलोगे? महेंद्र सिंह धोनी बने हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो इस बार जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को, तो और कौन कौन से खिलाड़ी को इस बार शामिल किया गया 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में? तो बोलोगे मैथ्यू हेडन जो ऑस्ट्रेलिया के हैं इनको शामिल किया गया है, डेनियल विटोरी न्यूजीलैंड के हैं, हाशिम अमला दक्षिण अफ्रीका के हैं, ग्रेम स्मिथ दक्षिण अफ्रीका के हैं, सना मीर पाकिस्तान के हैं और सारा टेलर ये इंग्लैंड के हैं। इन सभी को महेंद्र सिंह धोनी के साथ आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अच्छा, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है तो ये सम्मेलन कहां हुआ था? लंदन में हुआ था। ये भी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप। तो बच्चों आईसीसी की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब हम बात करते हैं क्रिकेट के बारे में। ध्यान से सुनना समझना, क्योंकि कई बार मैं बता चुका हूं इसके बारे में। अगर अब भी आपको याद नहीं होता है तो मेरे प्यारे बच्चों मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर आप याद करो। मैं कितना बार करवाया हूं, जब भी क्रिकेट का नाम आता है तो मैं ये जरूर करवाता हूं। तो देखो चिदम्बरम स्टेडियम जो है वो चेन्नई में है और चेपक स्टेडियम चेन्नई में है। चिदम्बरम चेपक चेन्नई में है और चिन्ना स्वामी बेंगलुरु में है, याद रखना। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है मेरे प्यारे बच्चों। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? तो बोलोगे कोलकाता में है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है और राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बाराबाती स्टेडियम कहाँ है? कटक में और कटक महानदी के किनारे है, याद रखना। देखो दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहते हैं। किंडन स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर में और जमशेदपुर मेरे प्यारे बच्चों स्वर्ण रेखा रिवर के किनारे है। मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है और पर्थ और बिस्बर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया मेरे प्यारे बच्चों इसे बोलते हैं कंगारुओं का देश, याद रखना भूलना नहीं। प्यासे भूमि का देश किसे बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। अच्छा क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी में याद रखना रणजी ट्रॉफी। कौन सा ट्रॉफी? रणजी ईरानी विजय हजारे ट्रॉफी। रणजी ईरानी विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, क्या बोलोगे? सर क्रिकेट से है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अभी हाल ही में बीसीसीआई का अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया है ये बताओ आप कमेंट बॉक्स में। इससे पहले रोजर बिन्नी थे जिनका एज 70 साल हो गया तो उन्हें रिजाइन देना पड़ा, यानी कि उनका कार्यकाल पूरा हो गया ऐसे समझ लो। तो दोस्तों याद रखना विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है और अहमदाबाद मेरे प्यारे बच्चों साबरमती नदी के किनारे है। बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई और इसके चेयरमैन नए वाले कौन बने हैं ये बता दो आप कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रीय खेल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है मेरे प्यारे बच्चों। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्या बोलोगे आप कि सर क्रिकेट है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अपने। तो विश्व प्रत्यानन दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न हमारा क्या है कि विश्व प्रत्यानन दिवस कब मनाया जाता है? तो बोलोगे कि सर 9 जून को मनाया जाता है विश्व प्रत्यानन दिवस। कब मनाया जाता है? तो क्या बोलोगे आप कि 9 जून को मनाया जाता है विश्व प्रत्यानन दिवस। अब 9 जून को मनाया जाता है तो जून महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो बोलोगे सर विश्व दूध दिवस मनाया गया 1 जून को। राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया गया 1 जून को। हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया गया? तो बोलोगे 1 जून को। और अंतरराष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस 2 जून को मनाया गया। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। इस बार के पर्यावरण दिवस का थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ, अर्थात बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। यही थीम था इस बार के पर्यावरण दिवस का कि प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ मेरे प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय नेत्र वस्त्र दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून को। और विश्व कीट दिवस मनाया जाता है 6 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है और इस बार के खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम था मेरे प्यारे बच्चों
फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। क्या थीम था तो क्या बोलोगे? फूड सेफ्टी साइंस एंड एक्शन। इस बार के मेरे प्यारे बच्चों, इस बार के खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम था, याद रखना आपको है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलोगे कि सर विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। और विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। इस बार के महासागर दिवस का थीम था वंडर, वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। यही थीम था इस बार के महासागर दिवस का मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है, भूलना नहीं है। क्योंकि देखो जब याद रहेगा तभी तो एग्जाम में बनाओगे ना। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा अर्थात भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां स्थापित होगा? भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा अर्थात इको पार्क कहां स्थापित होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे सर दिल्ली में स्थापित होगा। और दिल्ली मेरे प्यारे बच्चों यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी के किनारे मेरे प्यारे बच्चों दिल्ली है, याद रखना है। चंडीगढ़ मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर सुखना झील है। चंडीगढ़ में कौन सा झील है मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे सर सुखना झील चंडीगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर चित्रकूट झरना है। चित्रकूट झरना मेरे प्यारे बच्चों कहां पर है? तो बोलोगे सर छत्तीसगढ़ में है। और उत्तर प्रदेश मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहां पर है? तो बोलोगे सर उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कहां है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? तो बोलोगे उत्तर प्रदेश में मेरे प्यारे बच्चों दुधवा नेशनल पार्क है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य का रोहिणी ग्राम पंचायत, कौन से राज्य का रोहिणी ग्राम पंचायत ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? किस राज्य का रोहिणी ग्राम पंचायत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो आप बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों कि ये महाराष्ट्र का ग्राम पंचायत है, रोहिणी ग्राम पंचायत, जिसने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के बारे में, तो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में मेरे प्यारे बच्चों चित्रकूट झरना है। कौन सा झरना मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे सर चित्रकूट झरना जो है वो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में मेरे प्यारे बच्चों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो बोलोगे छत्तीसगढ़ में है। हरियाणा के बारे में बात करें तो हरियाणा में आप बोल देना सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बोलोगे हरियाणा में है। हरियाणा में मेरे प्यारे बच्चों कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बोलोगे हरियाणा में। तमिलनाडु मेरे प्यारे बच्चों, तमिलनाडु से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, तमिलनाडु से एक नेशनल पार्क का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तमिलनाडु से एक नेशनल पार्क का नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में है। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और चेन्नई के बारे में पूछे कि चेन्नई जो है दोस्तों, यहाँ पर केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है वो चेन्नई में है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों देखो, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। और यहाँ पर राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा सीट कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे कि सर लोकसभा सीट यहाँ पर 48 है, याद रखना आपको है। महाराष्ट्र में गुगामल राष्ट्रीय उद्यान है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान है, बोरीबिली राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो बोलोगे महाराष्ट्र में है। साहिद्री बाग रिजर्व महाराष्ट्र में है। चंदोली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मेरे प्यारे बच्चों मुंबई में है। और छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में। मुंबई को बोलते हैं 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड के नाम से जानते हैं मुंबई को मेरे प्यारे बच्चों। देखो भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ है? मुंबई में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मेरे प्यारे बच्चों मुंबई में है, याद रखना आपको है। तो ये मैंने बताया आपको महाराष्ट्र के बारे में मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रैटेजी के। हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, देखो पोषण पोया उत्सव
पोसोन पोया उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? पोसोन पोया उत्सव मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मनाया जा रहा है ये श्रीलंका में मनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का जब आगमन हुआ था तभी से यह महोत्सव मनाया जाता है, पोसोन पाया महोत्सव, पोया महोत्सव मेरे प्यारे बच्चों। अब बौद्ध धर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम जान लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। यही दोस्तों है गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, याद रखना। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो क्या बोलोगे? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम मेरे प्यारे बच्चों। और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में, याद रखना। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? क्या बोलोगे? 563 BC में हुआ था। और जब इनकी माता मायके जा रही थी तो लुम्बिनी के वन में दोस्तों इनकी पेट में पीड़ा हुआ था और वहीं पर इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी वन में। तो याद रखना इनका जन्म स्थान लुम्बिनी वन कपिलवस्तु है। इनके पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन, याद रखना। इनके पिता का नाम शुद्धोधन है जो शाक्य कुल के थे, और माता का नाम महामाया देवी है जो कोलिय गणराज्य की थी। तो याद रखना गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था, और मेरे प्यारे बच्चों इनका जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। और ये भी याद रखना कहां हुआ था? कपिलवस्तु लुम्बिनी वन में। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया देवी था जो कोलिय गणराज्य की थी मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखो इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। पुत्र का नाम राहुल था और घोड़ा का नाम क्या था? कंथक था। और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था मेरे प्यारे बच्चों। देखो गौतम बुद्ध ने 4 दृश्य को देखा और गृह त्याग का फैसला लिया। सबसे पहला इसने देखा कि एक बीमार व्यक्ति है जो बहुत पीड़ा से तप रहा है। वो बात देख करके गौतम बुद्ध को बड़ा ही दुख हुआ। तो पहला इसने क्या देखा? इन्होंने क्या देखा? वृद्ध व्यक्ति को देखा मेरे प्यारे, वृद्ध व्यक्ति को देखा। और वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर देखा दोस्तों आगे गए तो एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर मृत व्यक्ति को देखा, और फिर सन्यासी को देखा जो प्रसन्न मुद्रा में अपनी तपस्या कर रहा था। तभी इन्होंने फैसला किया कि ये भी गौतम बुद्ध भी सन्यासी का जीवन ही बिताएंगे। और गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिया, जिस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह त्याग दिया था। जब गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्यागा तो इनके जो प्रारंभिक गुरु बने वो आचार्य अलार कलाम बने और धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र बने। तो गौतम बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो बोलोगे अलार कलाम थे और रुद्रक राम पुत्र थे मेरे प्यारे बच्चों। और गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी वो 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी, निरंजना नदी के किनारे मेरे प्यारे बच्चों। और इन्होंने सुजाता नाम की महिला के हाथ से खीर खा करके अपना उपवास तोड़ा था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो क्या बोलोगे? 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। किस नदी के किनारे हुई थी? निरंजना नदी के किनारे मेरे प्यारे बच्चों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब देखो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, अंतिम उपदेश दिया कुशीनगर में, और सर्वाधिक उपदेश दिया श्रावस्ती में। देखो गौतम बुद्ध की प्रथम महिला भिक्षुणी जो बनी थी वो प्रजापति गौतमी बनी थी, जो गौतम बुद्ध की मौसी थी या फिर गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी, ये भी बोल सकते हो आप। देखो गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो बोलोगे महामाया देवी। और महामाया देवी मेरे प्यारे बच्चों गौतम बुद्ध को जन्म देने के 7वें दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण की वो किसके द्वारा किया गया था? तो प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, बौद्ध धर्म में दोस्तों मृत्यु को कहा गया है महापरिनिर्वाण। तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 BC में हुआ था, हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर में हुआ था। और सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में दिया था, ये भी याद रखना। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीति हुए थे, और वो जो 4 बौद्ध संगीति हुए थे मेरे प्यारे बच्चों देखो तो 483 में हुआ था राजगिरी में। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 में हुई थी और 483 BC में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में। और किसके काल में हुआ था? तो अजात शत्रु शासक थे और अध्यक्ष थे महाकश्यप इस बौद्ध संगीति की। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 BC में हुई थी, 383 BC में हुई थी, वैशाली में हुई थी और कालाशोक के शासन काल में हुई थी। कहां और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो याद रखना सबाकामी की अध्यक्षता में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। किसकी? सबाकामी। 250 BC में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के काल में, और मोगली पुत्र तिस्त के काल में हुई थी मेरे प्यारे बच्चों तृतीय बौद्ध संगीति। और चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में हुई थी, कुंडन वन कश्मीर में हुई थी कनिष्क के काल में, और अध्यक्ष थे विश्वामित्र और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। तो ऐसे याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि जो
राजगिरी था दोस्तों, यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ और चतुर्थ बौद्ध संगीति मेरे प्यारे बच्चों कुंडलवन में हुआ था। याद रखना है। देखो, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्य कहते हैं। बौद्ध धर्म में स्त्री को प्रवेश करने की अनुमति वैशाली में मिली थी। और गंधार कला का विकास मेरे प्यारे बच्चों किस काल में हुआ था? बौद्ध धर्म के काल में हुआ था। और मथुरा कला का विकास जैन धर्म के काल में हुआ था। बौद्ध धर्म का रामायण दोस्तों किसे कहते हैं? तो बुद्ध चरितम को कहते हैं, जिसके लेखक कौन है? तो अश्वघोष हैं। और मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो नागसेन है मिलिंद पन्हो के लेखक मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना आप ये सारी बातों को। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहां संपन्न हुआ है? भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहां संपन्न हुआ है? तो आप बोलोगे कि सर पुणे में संपन्न हुआ है। और पुणे से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि पुणे में नीरज चोपड़ा स्टेडियम है। नीरज चोपड़ा स्टेडियम कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो पुणे में है। पुणे में ही मौसम वेधशाला है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो पुणे में है। आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है। इसका जवाब दे दो मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में। मुंबई को बोलते हैं 7 टापुओं का नगर। भारत का प्रवेश द्वार किसे बोलते हैं? मुंबई को बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, नागपुर में एक हवाई अड्डा है, तो बाबा साहब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है, याद रखना। और लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहां किया गया है? विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहां किया गया है? तो आप बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों कि सर ये कहां किया गया है? तो बिहार में किया गया है। कहां किया गया है? बिहार में। और बिहार की आकृति कैसी है? तो आयताकार है। आयताकार मेरे प्यारे बच्चों बिहार की आकृति है, ये भी याद रखना। बिहार की आकृति कैसी है? आयताकार है। मध्य प्रदेश से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बोलोगे मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बोलोगे महाराष्ट्र में है। और गुजरात में याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बोलोगे गुजरात में है। तो भूलना नहीं है, एकदम से याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार की राजधानी है पटना। और बिहार के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। और बिहार में राज्यसभा सीट 16 है और लोकसभा सीट 40 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य मेरे प्यारे बच्चों बिहार में है। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है। संजय गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बिहार में। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है। और विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य मेरे प्यारे बच्चों भागलपुर में है। बिहार का मुख्य लोक नृत्य है जाट जटिन, कजरी, सोहर, खिलौना, झुमेरी और झिझिया। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला जो है बिहार का वो पश्चिम चंपारण है, जबकि सबसे छोटा जिला मेरे प्यारे बच्चों शिवहर है। तमासीन जलप्रपात और ककोलत जलप्रपात जो है वो बिहार में है। बिहार के पटना में जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो बोलोगे बिहार के पटना में है मेरे प्यारे बच्चों। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो बिहार के पटना में है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, तो प्रथम राज्यपाल बिहार के कौन है? जयराम दास दौलत राम। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? श्री कृष्ण सिंह हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 483 किलोमीटर है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आया है, किस देश द्वारा वन बिग ब्यूटीफुल बिल पारित किया गया है? किस देश के द्वारा वन बिग ब्यूटीफुल बिल पारित किया गया है? तो आप बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों कि वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो है वो अमेरिका ने पारित किया है। किसने पारित किया है? तो क्या बोलोगे? अमेरिका ने पारित किया है।
अब अमेरिका ने पारित किया है, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जेडी वेंस। और अमेरिका की करेंसी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे अमेरिकन डॉलर है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह गोल्डन रॉड है। और संविधान निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश मेरे प्यारे बच्चों कौन है? तो अमेरिका ही है, याद रखना है आपको। मेरे प्यारे बच्चों देखो, चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका है। और आप बता दो कि चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि ओम प्रकाश माथुर किस राज्य के राज्यपाल हैं? सिक्किम के राज्यपाल हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। और मेटूर बांध जो है वो कावेरी नदी पर है मेरे प्यारे बच्चों। आज का आपका 3 प्रश्न है, विश्व एथलीट दिवस कब मनाया जाता है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? और तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों।